सुनीता नैन टेली सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज की सीरीज में हम करेंगे इन्वेंट्री इन्फो के बारे में। इन्वेंट्री इन्फो में क्या होता है कि जो हम इन्वेंट्री से रिलेटेड हमारे आइटम्स होते हैं उनको क्रिएट किया जाता है। इन्वेंट्री से रिलेटेड में जैसे हम आइटम्स किसी भी आइटम्स को सेल या परचेज करते हैं, स्टॉक क्या होता है, जैसे इसने कहा कि स्टॉक के ग्रुप आइटम्स। स्टॉक क्या होता है कि जो हमारे आइटम्स होते हैं कि वो हमारे पास कितना है। अभी जब भी हम उसकी जो अकाउंट तैयार करते हैं कि कितना बैलेंस है, कितना मतलब हमारे पास सेल हो चुका है, कितना परचेज हो चुका है, ये सब हम जानकारी रखने के लिए हम आइटम्स का स्टॉक को चेक करते हैं। तो स्टॉक के जो होता है हमारा वो इन्वेंट्री कहलाता है कि जितना भी हमारा स्टॉक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जब हम बचता है तो वो सब चीज़ें हम इसके अंदर तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए स्टॉक ग्रुप को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम स्टॉक ग्रुप क्या होता है। ग्रुप वो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कंप्यूटर्स का बिजनेस है, हमारा कंप्यूटर आइटम्स जो होते हैं इससे रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स, कंप्यूटर से रिलेटेड ही है हमारे। उसके अंदर हमने कंपनी वाइज ही उसको स्टॉक तैयार करना है कि किस कंपनी का क्या क्या आइटम में हम सेल या परचेज करते हैं, तो ताकि हमें ध्यान रहे कि किस कंपनी का माल हमारे पास अवेलेबल है। किसी भी टाइम अगर हम चेक कर सकते हैं कि कितना माल हमारे पास अवेलेबल है, कितने आइटम्स किस चीज़ के से रिलेटेड कैसे हैं। तो उसके लिए अगर हम डिस्प्ले से उस वही लेज़र की तरह से डिस्प्ले करके देखते हैं जो पहले से तैयार है, और इसके अंदर अल्टर से जाके हम कोई चेंजिंग करनी हो तो वही चेंजिंग करते हैं। इसके बाद अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट कैसे करते हैं, और मल्टीपल और वही सेम प्रोसेस रहेगा। क्रिएट में हमने क्रिएट किया। क्रिएट करने के लिए इसके अंदर HCL वगैरह के, HP वगैरह का तो पहले से ही बना हुआ था, तो हम डेल का तैयार करते हैं। डेल के हमने तैयार किया कि डेल का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं कि जिसके हमने जितने भी हमारे डेल के आइटम्स इस ग्रुप के अंदर आते रहें, उसका हम अंडर देंगे प्राइमरी। और हमने अगर उस क्वांटिटीज़ को इसमें ऐड करनी है तो हम देंगे, अदरवाइज नो भी रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। यस और नो में अगर हमने यस किया, यह था हमारा डेल से रिलेटेड। अगर आप डेल से रिलेटेड कोई और भी करना चाहते हैं तो जैसे आपने और कोई किसी कंप्यूटर का किसी चीज़ से, जैसे हमने सोनी से रिलेटेड कोई सीडीओ वगैरह का रिकॉर्ड रखने के लिए हमने सोनी का करना है तो हम सोनी का भी बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो था हमारा स्टॉक के ग्रुप तैयार करने का। अब हम क्या करते हैं कि स्टॉक ग्रुप तैयार करने, इसके अंदर मल्टीपल में भी आप क्रिएट करके जाके ऐसे करोगे। मैं आपको बता देती हूँ, आइटम्स तो नहीं, ऑल आइटम्स ऊपर देंगे हम। यहाँ पर हम उसके नाम देते हैं, जैसे हमने दिया था सोनी, इसी तरीके से वगैरह देकर यहाँ पर अंडर में हम क्या देते हैं कि उसका जो भी ग्रुप है, जैसे कि आपने प्राइमरी ग्रुप था तो वो देंगे, फिर नीचे फिर दूसरा, इस तरीके से हम अलग अलग स्टॉक के ग्रुप तैयार करेंगे। सॉरी। इसके बाद अगर हमने स्टॉक के ग्रुप तैयार करने के बाद हम क्या तैयार करेंगे कि जो स्टॉक के हमारे आइटम्स हैं, आइटम पहले तैयार नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले यूनिट तैयार करेंगे। यूनिट क्या होती है, एक मापने के लिए जो भी हम यूज करते हैं, मापने का जो जरिया होता है किसी भी आइटम्स को, उसकी क्वांटिटीज़ को, तो वो सब क्या कहलाता है, हमारा यूनिट होती है। मतलब नापने की जो उसकी इकाई है वो यूनिट होती है। कि जैसे सबसे पहले हम यूनिट तैयार ये पहले चेक करेंगे डिस्प्ले में। अगर हमने पहले से देखना है कि क्या बनी हुई है हमारी, तो वो सब चीज हमारे क्या थे, सॉरी ये ग्रुप सिलेक्ट हो गया था यूनिट पर हमने। तो इसके अंदर हमने डिस्प्ले में हम चेक कर सकते हैं क्या क्या बनी हुई है। हमने नंबर्स, पीस, रुपीज़ ये सब बनाए हुए हैं। तो अगर हमने इसके अंदर क्रिएट करने हैं तो क्रिएट करेंगे जाके, हम क्रिएट पे हमने गए, जैसे हमने इसमें सिंबल देंगे सबसे ऊपर, जैसे NOS मैंने नंबर दिया, उसके अंदर नंबर्स के NO के नाम से नंबर बने हुए तो हैं, लेकिन मैं NOS दे देती हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा अलग होके आ जाए वो, क्योंकि सेम नाम से 2 बार आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते हो। फॉर्मल नेम किसके लिए है, NUMBER, किसी आइटम्स को मैं नंबर में देने के लिए NOS दे देती हूँ। यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल है, वो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। जैसे आपको रुपीज़ है, रुपीज़ को आपने डेसिमल में देने की ज़रूरत पड़ती है, या आपके किलोग्राम्स को है, उसमें ग्राम और किलोग्राम्स होते हैं, इस तरीके से उनको देते हैं। एक्सेप्ट करेंगे, यस। इसने कहा कि पहले से तैयार है आपकी, तो मैं इसमें किलोग्राम्स का बना देती हूँ। केजी में मैंने इसको दिया और उसके बाद मैंने किलोग्राम में दिया, किलोग्राम्स में देकर कि इसको किलोग्राम्स को अगर मैं 3 डेसिमल तक देना चाहती हूँ, इसमें ग्राम्स में है तो मैं एक्सेप्ट करवाया मैंने इसको इस तरीके से। ये तो था आपका यूनिट तैयार करने का। यूनिट जो मापने का हमारा जरिया है, किस चीज़ में हम इसको क्वांटिटीज़ को लेते हैं वो देते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स के बाद हम स्टॉक के आइटम्स को क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम्स में मैंने इसमें दिया क्रिएट करने के लिए कि क्या आइटम मैंने क्रिएट करना है,
कि सपोज करो मैंने, जैसे अब हमने कीबोर्ड माउस वगैरह ये तैयार करने हैं, प्रिंटर वगैरह मेरा पहले से ही, सपोज करो ये देख लेती हूँ क्या क्या हमारे तैयार हैं, ताकि हम बार बार उसी पर नहीं क्लिक करते रहें। डिस्प्ले में मैंने जाके देखा तो इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर और प्रिंटर पहले से तैयार है, तो मैं इसके अलावा कोई और क्रिएट करके आपको दिखाती हूँ। क्रिएट में हम गए और मैंने किया माउस का। माउस आपको किस कंपनी के तैयार करने हैं इसके अंदर, आप वैसे हर एक के ही तैयार करोगे इस तरीके से। तो मैंने इसको ये ग्रुप माउस का बनाना है, HCL के अंडर लेना है ये वाला। तो जैसे मैंने, तो इसने पूछा यूनिट आपने इसमें देनी है, किस में, माउस किस में आएंगे, क्वांटिटी किलो में नहीं आएंगे, पीस में लेना चाहते हो तो पीस में, या नंबर्स में कितने नंबर हैं या कितने पीस हैं, आप इसमें ये जो भी चीज़ आप दोगे तो वो इसी में वही आ जाता है। रेट ऑफ ड्यूटी यहाँ भरना चाहते हैं तो यहाँ भर सकते हैं, अदरवाइज एंट्री टाइम पे भी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही है कि कितनी क्वांटिटी किस रेट की है तो आप यहाँ पर बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में देंगे, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, हम माउस के अलावा अगर हमने कीबोर्ड बनाया हुआ है, माउस बनाया हुआ है, मॉनिटर से बनाया हुआ है, अगर हम कोई और आइटम्स तैयार करते हैं, सपोज करो मैंने CD का ही तैयार किया, तो मैंने क्या किया, CD दिया इसके अंदर। CD में मैंने क्या, CD मेरी किसकी है, सोनी की है जैसे, तो मैंने सोनी की CD किस में आएगी, वही पीस में या नंबर्स में, जो भी आप देना इसमें से आपके अप्लीकेबल हो वही आप दीजिएगा। यस क्या, तो इसके अंदर मैंने अभी आपके सामने क्या किया कि इन्वेंट्री इन्फो में जाके हमने तैयार किया स्टॉक के ग्रुप, आइटम्स और यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। वोचर टाइप हम पिछली वीडियो में बना ही चुके हैं और आपको पता है वोचर वही रहते हैं जो आप पीछे देख चुके हैं। फाइनेंशियल्स के जो आप कर रहे थे, इन्वेंट्री से रिलेटेड जो हमारे अकाउंटिंग के थे, उसी वही वोचर होते हैं, मोस्टली यूज करते हैं हम उन्हीं को। तो अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और अब हम चलते हैं वोचर, अकाउंटिंग वोचर्स पर। अब हम इन आइटम्स को यूज करके सेल या परचेज करते हैं। तो जैसे हमने इसमें किया, अकाउंटिंग वोचर्स में गए तो यहाँ पर हमारा आता है सेल और परचेज। सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई आइटम्स को परचेज करते हैं, परचेज करेंगे तभी तो सेल करेंगे। सप्लायर का इनवॉइस नंबर देंगे, यहाँ पर जो भी है हमारा, हमने सपोज करो उसको एक ही दिया इनवॉइस नंबर। यहाँ पर आपने डेट डालेंगे, पार्टी का नेम क्या है जिससे आपने परचेज करना है। परचेज करने के लिए आपका जो भी सप्लायर का नाम है, अगर आप कैश में ही लेते तो अगर सप्लायर का नाम नहीं देना है तो आप कैश से सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज जिससे आपने परचेज करना है, मैंने सपोज करो मोहन से ही लेना है तो मेरा सप्लायर मोहन, तो मैं इसका दूंगी। इसका रेफरेंस अगर आप कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। रेफरेंस वगैरह तभी इसलिए देते हैं क्योंकि अगर हमारा डेबिट या क्रेडिट नोट जब वापसी होते हैं तो तब यूज करते हैं तो वो होंगे। तो जैसे ही मैंने इसको परचेज करने के लिए, परचेज में हमने क्या दिया था, किसका नाम दिया, हमने मोहन का दिया है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर, क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा कि उस टाइम जब हम इसको वापसी करने में आइटम्स के जो बनाएंगे तो तब दिक्कत आ जाती है, अदरवाइज। मैंने इसको हिसार था, हिसार से दिया और मैंने ये स्टेट है इसका, सेल टैक्स नंबर अगर उसका है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज खाली भी छोड़ सकते हो आप इसको। परचेज लेजर्स में आप क्या करेंगे, परचेज लेजर ही देंगे, क्योंकि दो लेजर्स कौन से इफेक्टेड होते हैं, या तो कैश या परचेज, या पार्टी या परचेज का ही इफेक्टेड होंगे। हमने परचेज किया। अब हमने क्या किया, नेम ऑफ आइटम्स में हम चढ़ाएंगे हमने क्या परचेज किया, हमने माउस परचेज किया। सपोज करो हमने दबाया माउस, माउस को जैसे मैंने प्रेस किया तो वो पूछता कितनी क्वांटिटी, मैंने इसमें 15 परचेज किए। मेरा रेट है उसका 125 रुपये का पर माउस के हिसाब से, तो पर पीस के हिसाब से, तो मैंने इसका टोटल इसने इसको अकाउंट किया। अगर आपने कोई और दूसरी चीज़ भी लेनी है तो आप वो भी दे सकते हैं इसी तरीके से। एक बार आप ब्लैंक इंटर करेंगे तो दूसरी बार में आप इस पर GST लागू करेंगे। GST में क्या होता है कि जब इंटर स्टेट परचेज किया जाता है, जब उसी स्टेट का ही सप्लायर और उसी स्टेट का ही बायर है, तो उसके ऊपर सिर्फ हमारी दो लगती हैं। कौन सी, जो हमारी स्टेट की है और हमारी सी की सेंट्रल है। स्टेट और सेंट्रल दोनों GST लगेंगी। सेंट्रल्स के लिए हमारे CGST होता है, CGST हमारे सेंट्रल के लिए, तो हम ये डालेंगे इसके अंदर जितना भी। सपोज करो इन आइटम्स पे हमारा 5%, क्योंकि आइटम वाइज अलग अलग होता है तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। और स्टेट के लिए हमने दिया ये। और अगर आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं तो तब आपका कौन सा लगता है, IGST, इंटरनेशनल। इसका जो इंटरचेंज होते हैं वो इंटरनेशनल GST लगता है वो। तो उसके ऊपर हमने अब इसमें फिर 5% किया और हमने ये इस आइटम्स को परचेज किया। 15 पीस मैंने माउस के परचेज किए हैं। ये मेरा परचेज हो चुका। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं सेल करती हूँ। अब मैंने सपोज करो मैंने जब परचेज किया था, जब परचेज करने पर मैंने उस परचेज में से कुछ रिटर्न हो जाता है आइटम्स, तो तब मैं क्या करूँगी, परचेज रिटर्न। परचेज जो किया था, परचेज रिटर्न देने के लिए अब हम क्या करेंगे,
इसमें फिर दोबारा परचेज रिटर्न कब होगा? डेबिट नोट वाउचर्स में। इसको साथ में ही कर लेते हैं। डेबिट नोट वाउचर्स मैंने ओपन किया कि मैंने 15 जो माउस खरीदे थे उसमें से एक माउस में डिफेक्ट आ गया है, तो मैं ओरिजिनल इनवॉइस नंबर क्या था उसका मैंने 1 डाला था, वो याद था मेरे को थोड़ा हाँ, इसलिए। तो पार्टी क्या थी? मोहन का अकाउंट से था, तो परचेज रिटर्न का मैं नोट डाल रही हूँ। तो अदर रेफरेंस में भी मैंने 1 डाला था, और फिर मोहन का उसका एड्रेस था हिसार। हिसार से मैंने परचेज किया, और ये जीएसटी नंबर्स वगैरह वही आप डालना चाहते तो, अदरवाइज छोड़ दो। परचेज अकाउंट्स में मैंने डाला था इसको। तो मैंने उसको क्या आइटम्स किया था? माउस परचेज किया था, और क्वांटिटीज़ क्या थी उसकी? सपोज करो 1-2 माउस में मेरा डिफेक्ट है, मैंने वो वापसी करने हैं, परचेज रिटर्न करने हैं ये, और उसका अमाउंट ऑटोमेटिकली उठाएगा जो आपने पहले से परचेज किए हुए हैं उसके। वही फिर CGST लगाएंगे इसके ऊपर, 5% थी, और स्टेट की GST लगाएंगे 5%। और ये आइटम्स मैंने किए परचेज रिटर्न का मैंने नोट तैयार कर दिया है कि मैंने कितने का परचेज किया है, 275 रुपये का माल मैंने उसको वापसी कर दिया है। इसमें से एक्सेप्ट किया, यस। अब मैं करती हूँ सेल। सेल में हम जो हमने आइटम परचेज किए उन्हीं को हम सेल कर देते हैं। इसमें मैंने रेफरेंस दिया 1, और इसके अंदर पार्टी का मैं नेम देती हूँ कि मैंने किसको सेल किया। मैंने डेल इन्फोटेक को सेल किया। तो डेल डिलीवरी का नोट है मेरा। जब भी आप नोट डालोगे वो आप नोट रखना, क्योंकि डिलीवरी दोबारा से अपने वापसी वगैरह फिर वो दिक्कत आती है, फिर प्रॉब्लम होती है। डेट डालेंगे, डिस्पेंस का अकाउंट नंबर डालेंगे, जो डॉक्यूमेंट नंबर हैं, जैसे मैंने 1-1/2020 कर दिया। इसमें ध्यान रहेगा डिस्पैच किसके थ्रू कर रहे हैं, डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ जा रहा है, ये सब आप इसके अंदर डालते हैं प्रॉपरली। ऑर्डर नंबर क्या है आपका, ऑर्डर नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, मोड आपका पेमेंट का क्या है, कैश है या आपका चेक है। इस तरीके से आप यहाँ पर उसको मोड डालेंगे पेमेंट का, टर्म ऑफ डिलीवरी डालेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के लिए वही आपका फिर सब चीज़ें हम इसमें भी डाल के, तो इसके अंदर हरियाणा से है तो ये मैंने डाल दिया। अब सेल लेजर्स में वही सेल डालेंगे। सेल लेजर्स में क्योंकि 2 ही अकाउंट इफेक्टेड होते हैं, कैश में लेती हूँ मैं कैश डाल दूँगी, और अगर मैंने इसमें लेना है तो ये डाल देती हूँ। सेल और 2 ही होते हैं, पार्टी का नाम दो या सेल आएगा, सॉरी कैश या पार्टी का नेम आता है ऊपर, जो नीचे सेल आएगा। तो दोनों ही जो सेल और परचेज के हमारे जो अकाउंट हो, इनमें मेन ध्यान डेबिट और क्रेडिट की याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आप इनवॉइस में डालिए, वोचर में डालेंगे डेबिट और क्रेडिट के में आप पजल हो जाते हैं, तो आप वोचर में इनवॉइस में डालिए। इनवॉइस में आप से पार्टी का नाम पूछा जाएगा, और सेल और परचेज में जो अभी लेजर होता है वो तो वही लेजर ही आता है, उसी का नाम आता है। दूसरा पार्टी या कैश जो भी है आप उसका नाम देना होता है सिर्फ। अब आइटम परचेज करते हैं हम, माउस का सेल करते हैं। माउस जो मैंने 15 आइटम्स किए थे उसमें से 2 मेरे जा चुके हैं। मैंने 10 माउस सेल कर दिए हैं। किस रेट से? 125 रुपये का मैंने लिया था, मैंने उसको 130 रुपये का बेच दिया है। 130 रुपये का मैंने माउस बेचा, तो उसके ऊपर फिर वही GST लागू करते हैं 5% ही। इसमें फिर हमारा 5%, मैंने ऑटोमेटिकली 6 किया हुआ है तो इसलिए 6 उठा रहा है। तो इसके बाद फिर मैं इसमें, ये थी मेरी एंट्रीज ये। अब सेल करने के बाद अगर आपको सेल रिटर्न करना है तैयार, तो बेचे हुए माल की जब वापसी होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट नोट तैयार करते हैं। तो अब हम करेंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में हमने क्या दिया, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर्स मैंने डाला, वही पार्टी का नेम क्या था, डेल इन्फोटेक, और वही ट्रैकिंग के लिए मेरा जो नंबर था वो 1 है। जो भी आप ट्रैकिंग नंबर डालेंगे कि माल कहाँ तक पहुँच गया, डालते नहीं हैं हम। जब ऑर्डर नंबर क्या था, मोड ऑफ पेमेंट वगैरह वही डालेंगे जो भी आपने पहले से ही डाली हुई हैं। कैसे आप इसकी रिटर्न कर, वो सेल रिटर्न की एंट्री चढ़ा रहे हैं। हिसार, यह स्टेट का ही है तो इंटर स्टेट। तो ये आपको पता ही है कि दोनों GST कौन सी, मतलब GST में अगर उसी स्टेट के हैं तो ये 2 ही लगते हैं, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है तब IGST लगता है। तो ये हमारा था सेल अकाउंट्स का। और अब मैंने माउस को किया कि माउस जो मैंने वापसी करने हैं, माउस करना है वापसी,
माउस की मैंने क्वांटिटीज़ क्या करनी है, सपोज करो मेरा एक माउस की क्वांटिटीज़ उसमें से सेल रिटर्न्स में आती है, तो सेल रिटर्न्स में एक रेट उसका क्या था 130 ऑटोमेटिकली उठाएगा, और एक बार आप वही ब्लैंक एंटर मार के फिर उसके बाद करना, अदरवाइज तो फिर दिक्कत आती है। आप इसके बाद क्या करेंगे, इसमें वही फिर सेंट्रल जीएसटी लगेगी 5% और स्टेट जीएसटी लगेगी 5%, और ये था हमारा जीएसटी। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया, इन्वेंट्री इन्फो में हमने ग्रुप आइटम्स तैयार किए, आइटम तैयार किए और यूनिट्स तैयार की। उसके अलावा इसके साथ साथ हमने सेल, परचेज, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट तैयार किए। ये था हमारा आज का तो इस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।